आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नल में फिर से एक बार स्वागत। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हाउ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन डे ट्रेडिंग, उसी सीरीज को कंटिन्यू रख के इस वीडियो में भी मैं आपको वही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। इवन आप मेरे लास्ट वीडियो को भी कंपेयर कर सकते हैं, उसी को मैं आगे फॉरवर्ड करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था, जैसे ये आज का डे ट्रेडिंग का चार्ट है आपके सामने कि इस डे ट्रेडिंग में यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है एंड देन इट कमिंग एज ए करेक्शन। ओके, ये अपना 1 डेली का चार्ट है एंड नाउ मूविंग इनटू 2 आवर। यहाँ तक ये कल हो चुका था, यहाँ पे कल यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका था और इस ग्राफ के हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया था कि इस करेक्शन में अभी तक उन्होंने अपना ए वेव और यहाँ पे बी वेव कंप्लीट कर चुका है। नाउ इट मूविंग टुवर्ड द सी वेव, और सी वेव में भी उसने 1 और ए फॉर्म कर दिया है एंड नाउ इट 2 और बी एंड नाउ इट मूविंग टुवर्ड द सी और 3 वेव। ओके, एंड हमने कल भी ये बता चुके थे कि ऑलमोस्ट ये करेक्शन इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर वहां से रिवर्स करता है देन वी विल गो फॉर द बाई, अगर वो रिवर्स नहीं करता है देन वी कंटिन्यू आवर सेलिंग पोजीशन। ठीक है, नाउ हमने कल क्या एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से मार्केट और डाउन जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन था कि नेक्स्ट डे मार्केट विल ओपन इन गैप अप गैप डाउन। ओके, और मे बी इन द सेम प्राइस देन इट विल शो इन द डाउन साइड मोमेंट। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, लेट्स सी। ओके, ये वही 5 मिनट का कैंडल भी है, जैसे मैंने यहाँ इसके बारे में आपको इस कल के जो हमें 2 अपॉर्चुनिटी मिली थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ मिली थी और एक अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ मिली थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आज के दिन में हमको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली और कैसे उसको हमने ग्रैप्स किया। ठीक है, नाउ मूविंग इनटू 5 मिनट चार्ट। ओके, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट विल अप move in the same price or maybe in gap down and then it moving toward the our trend line in which are showing in the 2 hour till this price. Okay, but हुआ क्या? Okay, market almost 400 पॉइंट अप हुआ। so अब क्या करना चाहिए? we need to be rethink जो हमने एजम्पशन किया था कल, उसको आज के ओपनिंग प्राइस में उसको डिस्कार्ड कर दिया है। तो एक बार हमको अपने आप को रिलैक्स करके एक बार फिर से हमको सोचना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं, और उसके हिसाब से अपन को ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में गैप अप हुआ है, अगर मार्केट अप जाना चाहेगा तो डेफिनेटली इट विल क्रॉस दिस लोअर हाई इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स। अगर इस लोअर हाई को अगर क्रॉस करता है देन वी विल पुट फॉर द बाय सिग्नल। बट ऐसा होता है कि नहीं, वो अपन अभी चार्ट में देखते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट ग्रीन में ओपन हुआ, गैप अप में ओपन हुआ, मार्केट ने ट्राई किया ओपन जाने के, पर अपने अभी तक उसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, एंड मार्केट देन इट क्लोज लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे इस लोअर लो को क्लोज किया, और कल की वीडियो में मैं बताया था कि मैं तभी बाई या सेल का पोजीशन लेता हूँ डे ट्रेडिंग में व्हेन आई गॉट द कंफर्मेशन। विदाउट कंफर्मेशन आई विल नॉट पुट एनी एंट्री। इवन दूसरा कंफर्मेशन के साथ हमको दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारा स्टॉप लॉस मिनिमाइज हो जाता है। जैसे जहां आप 600-700 रुपीज का रखते हो, अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस 100 या 200 पॉइंट रहता है। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ इसने ऊपर जाने की कोशिश की पर नहीं गया। ओके, नो वरी, वेट फॉर एंट्री। ओके, देन इट start to down and it cross this pivot. Okay, ठीक है, that's also good, but still we are not taking any entry right now. Okay, then it वहां से वापस ट्राई किया और इसने डबल टॉप किया, एंड यहाँ पे डबल टॉप करने के बाद भी हमको लगा कि क्योंकि डबल टॉप हो चुका है ये 1 and 2 एंड नाउ मार्केट विल मूव इन अपसाइड एज ये गैप अप में हुआ था। ठीक है, पर उसका कंफर्मेशन क्या होगा, इस पॉइंट को ब्रेक करना। ठीक है, और अगर इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, अगर डाउन साइड जाता है तो हम कहां से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है, ये मेन अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, यहां से हम जैसे ये प्राइस जैसी डबल टॉप फॉर्म की। ठीक है, हमारा 2 तरीका कल भी मैंने आपको बताया था, वी विल टेक कि अगर ये यहां से लेके यहां अगर 1 है देन 2 विल फॉर्म नियर द 0.618 और 0.768। ओके, सो अपन एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉर्म करते हैं यहां से। ठीक है, तो नाउ वी हैव द 2 अपॉर्चुनिटी। अगर प्राइस
ये 6-8 से और 7-8 से हेल्ड करके डाउन आ रही है, देन वी विल गो फॉर द सेल, और उसमें भी उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। अगर प्राइस इस पाइवट को ब्रेक करती है और ऊपर ही सस्टेन करती है, तब वापस जब डाउन आएगा, वो करेक्शन मतलब रिट्रेस पुल बैक शो करेगा, देन वी विल गो फॉर द बाय अबाउट दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब क्या होता है, लेट्स सी, लेट मूव। आप देखो यह इस ट्रेंड लाइन से ही इस मार्केट ने प्राइस को अप जाने से रिवोक कर दिया है, और यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल, इवन इन गल्पिंग कैंडल। सो यहाँ इस पॉइंट पे अपन को कौन कौन से कंफर्मेशन मिल रहे हैं, इनगल्फिंग कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन, हमारे ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, इवन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कंफर्मेशन। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मार्क ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की ट्रेडिंग। ठीक है, तो आपको ट्रेड भी करना है विद कंफर्मेशन विद द स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस पॉइंट रेड लाइन पे अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूं, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस वही ये रहेगा, कितना पॉइंट, एंड देन 34513 पे मैंने सेल किया है। यहाँ मैंने पहली अपॉर्चुनिटी मिली इस प्राइस पे, नहीं 34543, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली 34542 पे। ठीक है, एक पॉइंट डाउन पे मैंने सेल कर दिया, और मेरा स्टॉप लॉस है ये 34750, तो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। ठीक है, 200 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस हो गया। नाउ फर्स्ट कंफर्मेशन क्या है, जैसे हमारी एंट्री ली तो अगले कुछ टाइम में ये तो पहले ये लोअर लो को ब्रेक करना चाहिए, एंड अगर वो लोअर लो को ब्रेक करता है, देन हमारा टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट मैंने बताया हमेशा जो थर्ड वेव होती है वो 1.618 का एक्सटेंशन रहता है। तो व्हाट वी विल डू, हम एक एक्सटेंशन को फॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अपनी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, जैसे मैंने आपको कहा था, और कंफर्मेशन भी मिल चुका है सेल का, एंड ये मेरा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट रहेगा। अगर यहाँ पे प्राइस हेल्ड करना स्टार्ट करती है, रुकती है कुछ टाइम के लिए, देन आई विल क्लोज। इवन आप लिमिट प्राइस से भी यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। जैसे कल अपन ने देखा था कि लिमिट प्राइस पे क्लोज करने के बाद मार्केट ने रिवर्स मूव किया, यहाँ पे हमको अपने 1.68 मिल गया था और हम मार्केट से बाहर हो गए थे। अगर आप वेट करते हो तो हो सकता है आपको वापस अपॉर्चुनिटी ना मिलती सेल करने की, तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर से भी क्लोज कर सकते हो। इवन यू कैन वेट फॉर द फर्दर इंडिकेशन, जैसे मैंने बताया था कि 1 2 देन 3, वेट फॉर 4 एंड देन विल गो फॉर द 5। ये हमारा कल का टारगेट था। ठीक है, इस प्राइस पे। तो सेम अब यहाँ से जैसे ही हुआ, सबसे पहला कंफर्मेशन, इसको लो को ब्रेक होना चाहिए। यस, लेट्स सी, इन कपल ऑफ मिनट इट ब्रेक द डबल टॉप। okay, that is the bottom, double two bottom, okay, bottom up break कर दिया, and it's got again our confirmation कि आपकी एंट्री एकदम सही है। ठीक है, डे ट्रेडिंग की। then what we will do, we will continue with the price resistance here. Okay, so if you see in couple of next with the aggressive moment, if you see here the selling price also increase, and the movement of the selling it also show by her each candle it become bigger and bigger and bigger. If you see here small candle, bigger candle, even medium candle, and then it's bigger than all these three, then again medium, and then it's the bigger of all these five, then again this next one is the bigger than all six. So here we got our first target, but if you see the aggression of the selling, it's increased, so we can keep continue, and we will look for another 2.618 price. I told you that third wave always stop at in the extension of 1.618, 2.618, 3.618. so this is our first target. If you see, I already put it green previously. When I enter here, I enter my first target, it's here. But when I saw that aggression in the selling price, I continue my trend and waiting for another target, that is the 2.618. Let's move ahead. See here. Yeah, we got this target. We got this. We got in just a couple of moment. If you see it, 6, 7 to 8, in just 2 hours you got your target, and how much profit you got, just for that we took 200 stop loss, 200 point stop loss, and then the target, what we achieved target almost 800 point in just 2 hours, keeping the stop loss of the 200. Okay, you got for 800 profits. So same the ratio 1:4 as we got yesterday. Okay, 1:4 ratio profit in just a couple of hours. Okay, so that's my I call the take
intraday trading with the confirmation, with the discipline. Keep stop loss, keep your target, and then just move on. Okay, give time to the market to clear the stop loss or hit the stop loss or hit your target. Okay, so in yesterday also, if we are waiting for opportunity, we are waiting for the confirmation, we will definitely got our target in couple of minutes. If you see here market is open and gap up, then what we did, we just pause our assumption what we thought yesterday. Okay, and we wait for the confirmation. Okay, till that I didn't did any trade. Okay, no need to be take aggressively. Okay, and not it not required you always be in market. Okay, what we require, we should trade with a discipline. We should identify the exact opportunity, and then you need to be trade. That's a very important part in option trading. Even in every market, it's very important. Wait for the confirmation, wait for the uh, uh, to enter the market. It's not necessary always in all 6 hours you need to be keep in market. If you see, I wait from this price to almost this almost 3 hour I wait, then I got one opportunity. I just enter it with the stop loss, with the target, and in next couple of hour I got my entry. In full day I just got one entry, but it gave me almost 800 point profit. Okay, and then once I got I got my opportunity. If you see here also that continuously decreasing in the strength of the selling. So if you want, you can keep this even go more deeper, but I close here, and then if you see price is consolidated in this point, and even today also I thought it will go open in gap down, because even that in 2 hours it is not touched yet. If you go the in okay, if you go here, it near the my trend line. So I'm assuming today, let's come on the today assumption. Maybe price will touch this trend line, and then it maybe show the bounce. Okay, maybe so even it will cross this trend line and then show the downward movement. We will wait for the opportunity today as well, and once we got the opportunity, we will do the trade. Okay, yeah. So they know any assumption for that today. Okay, that's just a confirmation. If price maybe gap down even in below the trend line, we will go for the sale, but only confirmation. Okay, only when we got the confirmation we will do the selling, not now. Okay, let's wait how the market open, and in coming video I also will going to share some more interesting fact regarding the day trading. Okay, and yeah, if you like my assumption, if you like my strategy, if you like my this video, please hit the like button and subscribe my channel for more video like that, and even also share with your friends so they also understand how the day trading work. It's very important. Okay, day trading, you give the lot of profit, but even with the very high risk. Okay, so make sure you whenever you trade with the confirmation. If you see in my this strategy, we got so many confirmation, then I only did the trading. Engulfing pattern, when the okay full engulfing candle we are able to see here. Okay, and if we are able to see the trend line confirmation, even Fibonacci retracement confirmation, and then I took the trade. Okay, with the stop loss. Okay, yeah, thank you for watching this video. If you like my, again I'm requesting to you, if you like my video, just click on hit a like button, share with your friend, and even subscribe. If you have any query, please put on the comment box. I'm happy to help you to answer your query. Thank you for watching. Have a great day. Bye bye, take care.